Hello students, today we are going to start chapter matrices. Matrices is an important tool in the study of science and engineering. Matrices are used in cryptography, economics, sociology, modern psychology and industrial management. तो मैट्रिसेस के यूजेस तो बोर्ड पर लिखे हैं, चलिए समझते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। ध्यान से देखिए, ये लाइन है अनिल हैज़ 8 बुक्स। अनिल के पास 8 बुक्स हैं और हम इस आइडिया को एक ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस नंबर 8 को। ये आइडिया समझते हैं कि ब्रैकेट के अंदर 8 का मतलब है कि अनिल के पास कितनी बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं। मान लीजिए इसी जगह पर हो कि अनिल हैज़ 8 बुक्स एंड 6 पेंसिल्स ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या आइडिया एक्सप्रेस कर रहा हूं इस तरीके से कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 8 भी लिखा है, 6 भी लिखा है। फर्स्ट नंबर 8 का मतलब बुक्स है और सेकंड नंबर 6 का मतलब क्या है, पेंसिल्स है। एक बार इतना ध्यान रखिए, फिर समझ आएगा कि मैट्रिसेस होता क्या है। अभी तो हम अनिल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं मेरे पास, एक है अनिल, एक मान लेते हैं अकरम है और तीसरा मान लेते हैं मंजीत है। ठीक है, और हम देखते हैं कि अनिल के पास मान लीजिए 9 बुक्स हैं और 4 पेंसिल्स हैं। मैं यहां पर बुक्स लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं पेंसिल्स। ध्यान से समझिएगा, अनिल के पास 9 बुक्स और 4 पेंसिल्स हैं, अकरम के पास 4 बुक्स और 3 पेंसिल्स हैं, मंजीत के पास 6 बुक्स और 5 पेंसिल्स हैं। मान लो ये डेटा है हमारे पास और इस डेटा को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बेनिफिट है, कैसे डेटा रिप्रेजेंट होता है, बड़े ध्यान से देखना है आपने। ये देखिए, इसी डेटा को 9 4 4 3 6 5 सेम आइडिया को आगे मूव करते हैं और ये देखिए, ये जो फर्स्ट कॉलम है इस तरह से क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, राइट। इस तरह से देखें तो कॉलम, और ये वर्टिकल कॉलम हो गया, और हॉरिजॉन्टल देखें तो उसे बोलते हैं रोज। ये हो गई फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस जिसको बोलते हैं, इनके अंदर कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स में इन द फॉर्म ऑफ रोज और इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स नंबर्स इकट्ठे किए जाते हैं। ये देखिए, सिचुएशन जो हमने दे दी है, क्लैरिटी है कि किसी सिचुएशन में ये देखिए डेटा जो गिवन होगा, अनिल अकरम मंजीत के पास कितनी बुक्स और कितनी पेंसिल्स हैं, उनको किस फॉर्म में इसको शो करना है, ये स्क्रीन पे हमारे सामने है। 9 4 6 फर्स्ट कॉलम, 4 3 5 सेकंड कॉलम। और आगे चलते हैं तो देखिए, ये जो नंबर्स हमने अभी अरेंज किए थे 9 4 4 3 6 5, इस तरह की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें कुछ रोज भी होंगी और कुछ कॉलम्स भी होंगे। और ये जरूरी नहीं कि इस तरह से, ये मैट्रिक्स इस तरह से भी हो सकता है, 2 4 7 8, ये भी मैट्रिक्स है, 1 2, ये भी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कुछ रोज हों कुछ कॉलम्स हों। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज नोन एज मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको फिल करके दिखाया है। इसके अलावा जो यूज़ हो सकता है, ये ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, कभी आप एग्जाम्स में देखेंगे तो ऐसे यूज़ की आ सकती है, जबकि मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये ब्रैकेट है। इसके अलावा और क्या यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है, और क्या यूज़ हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज़ हो सकती हैं। बट फिर मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। और डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स की। अ सिस्टम ऑफ mn numbers arranged in the form of an ordered set of m horizontal lines and n vertical lines is said to be m by n matrix। पहले तो ये देखिए, m मल्टीप्लाई n लिखा है ना, इसे बोलते हैं m by n मैट्रिक्स। अब इस डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझना है, बहुत आसान है कि m हॉरिजॉन्टल लाइंस
एंड n वर्टिकल लाइंस, यानी कि m हम जहां भी यूज करेंगे रोज के लिए यूज करेंगे, ये याद रखना, m किसके लिए यूज करेंगे, रोज के लिए यूज करेंगे, और n किसके लिए यूज करेंगे, कॉलम्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये है m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ध्यान से देखिएगा, मैं मैट्रिक्स के लिए m/n का मतलब क्या है हम उस पर डिस्कशन करते हैं। m/n का मतलब क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है यहां पर 2, 1 2 3 फर्स्ट रो, 4 5 6 सेकेंड रो। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, देखते हैं कॉलम्स कितने हैं यहां पर 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, यानी कि ये 2 का मतलब है m नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 का मतलब है n, यानी m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 3। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में जो नंबर्स की अरेंजमेंट है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और m/n मैट्रिक्स, ध्यान आया डेफिनेशन के एंड में m/n मैट्रिक्स था, यानी कि ये है 2/3 मैट्रिक्स। 2/3 यानी कि ऑर्डर, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब आपसे पूछ लिया जाए इसका, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है जी, हम बोलेंगे 2/3 है। m/n होता है, m और n की जब वैल्यू पता लग गई है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 2/3। 2/3 मतलब ये पहले नंबर पे 2 क्या है नंबर ऑफ रोज, 3 क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इस तरह से आप ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 2 3 4 7, ये है आपके पास मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का मेरे से पूछा जाए कि इसका जी ऑर्डर क्या है, अब ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज हैं, रो 1 रो 2, पहले 2 आ गया, कॉलम कितने, कॉलम भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है। और देख लीजिए, मान लीजिए ये आ जाए 2 3 4 7 8 9। अब इसमें देखो रोज कितनी है 1 2 3, तो 3 रोज, कॉलम कितने 1 और 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना है 3/2 है। तो सबसे पहले तो अब हमें यह समझ आ जाना चाहिए कि नंबर्स की अरेंजमेंट रोज और कॉलम्स में अगर की हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हो, उसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। उसका ऑर्डर कैसे पता लगता है, m/n से। m क्या है नंबर ऑफ रोज, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 2/3 यहां पर, 2/2 यहां पर, 3/2 यहां पर। तो इस तरह से हमने ऑर्डर पता लगाना है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, ये एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बना रखा है। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3। इस तरह से उसके पैर में लिखते हैं 2/3, क्योंकि 2 रोज और 3 क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो ये तो हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब इसके अंदर जो वैल्यूज हैं 2 3 4 5 6 7 जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को ध्यान से सुन लीजिए, 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर होंगे इन सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स की नोटेशन क्या है, मैट्रिक्स की नोटेशन क्या है, यूजली इसको कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर्स यानी कि ए ले लो, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कुछ भी कैपिटल लेटर्स से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A और उस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 2 3 4 7 8 9, और कई बार लिखा भी ऐसे जाएगा, लेट A बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। कई बार सपोज करना है किसी क्वेश्चन में तो हम ऐसे ही लिखते हैं, लेट A बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। तो उसको ये चीज मेरे सामने है, राइट। अब जो है हमें ये तो पता लग गया कि अंदर वाले एलिमेंट्स हैं 2 3 4 7 8 9, लेकिन इन एलिमेंट्स को लिखने का भी एक जनरलाइज्ड तरीका है। तो ध्यान से समझना है जनरलाइज्ड तरीका क्या है, ये देखो। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं 2/3 मैट्रिक्स की ही बात कर रहा हूं जिसमें 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे। ये देखो A11
A12 A13 A21 A22 A23। अब देखो मैंने जनरलाइज लिखा इसको और ये मैट्रिक्स का नाम क्या दे दिया A। जैसे मैंने अभी लिखा था ना, लेट A बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। जब सपोज करते हैं अंदर के एलिमेंट्स नहीं पता है तो ये जनरल एलिमेंट्स होते हैं। जनरल एलिमेंट्स जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब A11 का मतलब क्या है? A के पैर में 1 1 है। 1 1 का मतलब ये जो स्टार्टिंग वाला 1 है वो बताता है रो, और ये जो पीछे वाला 1 है ये बताता है कॉलम। मतलब पहली रो का पहला कॉलम। A12 की बात करूं ना तो फर्स्ट रो, ध्यान से देख लो, सेकंड कॉलम। अगर मैं A22 की बात करूं तो जी ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम है। आप चेक करके देख लो, चाहे A22 है, देखो सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, हाँ बिल्कुल A22 बनता है। A23 देखो तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम। तो इस तरह से एलिमेंट्स को जनरली डिनोट भी किया जाता है। अब आपके पास अगर 3/3 मैट्रिक्स हो, 3/3, तो उसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23, और इसके बाद आपका तीसरी शुरू हो जाएगा रो A31 A32 A33। तो आपको जनरल मैट्रिक्स अब लिखना आना चाहिए कि कहीं भी किसी जगह पर यूज़ हो तो इस तरह से जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं, राइट। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज इंट्रोडक्शन है। तो अब जैसे हमने ये समझ लिया कि मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे दिखता है, रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, तो इनके कुछ नाम भी हैं, टाइप्स हैं कुछ, तो हम टाइप्स भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 नजर आ रही है ना रेक्टेंगल। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, देखो स्पष्ट आइडिया मिलता है। ये देखो ये रेक्टेंगल की फॉर्म बन रही है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसकी निशानी क्या है, कैसे पता लगता है? मेन बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। ये इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते, यानी कि m इज नॉट इक्वल टू n। जिसमें अब देखो m और n बराबर ना होने का मतलब, चाहे 2/3 मैट्रिक्स ले लो, 1/2 ले लो, 3/2 ले लो, 4/3 ले लो, बस इक्वल नहीं होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ऐसे नजर आए, ये ऐसा भी हो सकता है। देखो 4 2 7 9 8 4। अब ये देखो इसमें रोज 3 है, कॉलम 2 है, तो 3/2 मैट्रिक्स हो गया। ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, तो ये दोनों ही क्या हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो याद रखना है। सेकंड देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें m और n इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो? बराबर हो। अब वो कैसे होगा? ये देखो 2 4 7 8 2/2 मैट्रिक्स, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे? आप कंप्लीट करके देखोगे ना तो ये स्क्वायर की फॉर्म में ही बॉक्स बनेगा। और देखो मान लो 3/3 मैट्रिक्स है, ये देखो 2 4 7 8 9 4 1 8 2। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये देखो ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो अब देखो मैं, ये देखो बन रहा है ना स्क्वायर, तो इनको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो? बराबर हो, राइट। तो चलो आगे थर्ड टाइप पे चलते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आनी चाहिए, चैप्टर तो बहुत ही आसान रहेगा। थर्ड देखिए रो मैट्रिक्स पढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स मतलब 1/n मैट्रिक्स। ये देखना ध्यान से, रो मैट्रिक्स मतलब 1/n मैट्रिक्स। अब 1/n का मतलब पहला नंबर तो रो बताता है, यानी कि जिसमें रो एक हो, यानी कि ये देखो 1 2 3 एक ही रो है ना, तो ये रो मैट्रिक्स है। सिर्फ 1 और 2
ये भी रो मैट्रिक्स है। कॉलम जितने मर्जी हों, पीछे एन लिखा है, यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे 2 कॉलम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी देख लो, मान लो 2 4 6 8, अब इसका ऑर्डर क्या है 1/4 है, इसका ऑर्डर 1/2 है, इसका ऑर्डर 1/3 है, लेकिन रोज तो सब में एक एक ही है ना। तो सब में अगर एक रो है तो उसे क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, थोड़ा सा ही डिफरेंस आ गया, लगभग सेम है, m/1 मान लीजिए। कौन सा मैट्रिक्स? m/1 मैट्रिक्स। अब m क्या है? रोज, यानी कि नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं। कॉलम कितना होना चाहिए? बिल्कुल एक ही होना चाहिए। ये देखो 1 2 3, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है यहाँ पर। इसका ऑर्डर क्या बनता है? 3/1। ये देख लो 1 और 2, कॉलम तो एक है, ऑर्डर इसका 2/1। तो इस तरह के मैट्रिक्स क्या होंगे? कॉलम मैट्रिक्स होंगे। यानी कि सिंगल रो हो तो रो मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम हो तो क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में लोगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हों। जैसे यहां पर हमने बना रखा है 3/3 मैट्रिक्स बना रखा है, और 3/3 मैट्रिक्स की जनरलाइज्ड फॉर्म भी लिख रखी है हमने। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से और डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे ये A11, A22, A33, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड, थर्ड रो का थर्ड। यानी कि ये अब याद रखना है A11, A12, सॉरी A22 और A33, ये तीनों क्या हैं? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हमें समझ आ गया है, हमने ये क्यों पढ़ा। अब आगे देखिए, हमारे पास चेक करना है कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। क्या चेक करना है? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल को सबसे पहले तो एक कई नाम और भी हैं, इसे हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल या फिर सिंपली डायगोनल, यानी कि बस सिर्फ डायगोनल नाम से ही बुलाते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या फिर डायगोनल भी बोलते हैं। तो डायगोनल होता कौन सा है? ये डायगोनल है यहां पर, ये देखो, ये 159, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और अगर मैं इधर ड्रॉ करूं, ये मेरे डायगोनल है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या फिर सिर्फ सिंपली डायगोनल ही बोल देते हैं। तो ये 159 जो हैं डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और इनको ऐसे जोड़ दिया जाए तो इसे बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं। और अब है डायगोनल मैट्रिक्स, कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखना है। अभी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जैसे बनेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, ये देखते जाइए। ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अगर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में ही कोई ना कोई वैल्यू हो, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। देखिए यहां पर सिर्फ 1 2 4 डायगोनल एलिमेंट्स ही 1 2 4 आ रहे हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स तो जीरो हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एक और बना के देख लेते हैं, 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ये A11, A22, A33। तो डायगोनल एलिमेंट्स में ही नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, बाकी सभी जगह पर क्या है? जीरो है। अगर बाकी सभी जगह पर इस तरह से जीरो आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। राइट, आगे चलते हैं, और भी कई टाइप्स पढ़ेंगे आज। स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं जी। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखना है। किसकी बात कर रहे हैं? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। यानी कि ये जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है ना अभी, ये 5 0 0 0 5 0 0 0 5, अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स
पहली बात तो स्केलर मैट्रिक्स वो होगा जो खुद डायगोनल मैट्रिक्स हो, जो अभी पढ़ा था हमने। डायगोनल मैट्रिक्स क्या पढ़ा था? जिसमें सभी वैल्यूज जीरो हो, सिर्फ डायगोनल में ही कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर्स आते हों। लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल हो जाएं, जैसे यहाँ पर 5 5 5 है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और देखिए मान लीजिए ये ऐसा भी हो सकता है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। ये तो मैं 3/3 की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप 2/2 की भी ले लो, 0 2 0 0 2, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 और 2 यानी कि दोनों बिल्कुल क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। इसके बाद पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 आ जाएं। होता तो स्केयर ही है, देखो 1 0 0 1, मैट्रिक्स तो 2/2 ही लिया, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए? अगर दोनों 1 हो गए हैं तो ये मेरे लिए क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। इसके अलावा 3/3 अगर मैं लिखूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर मेरे पास अकेला 1 लिखा हो तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 1/1 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 2/2 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 3/3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। और इस तरह के मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं I1 से। पहली बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा किस से डिनोट करते हैं? I से करते हैं। I के पैर में 1 लिखा होने का मतलब 1/1 मैट्रिक्स है। I के पैर में 2 लिखा हो तो मतलब 2/2 मैट्रिक्स की बात हो रही है, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। और इस तरह के मैट्रिक्स की बात अगर करें तो शॉर्ट फॉर्म में I3 भी लिखा जा सकता है। 3 का मतलब 3/3 की बात कर रहे हैं, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 आते हैं, राइट। तो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। क्या है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। मैंने ज़्यादा थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको नहीं बता रहा हूँ, मुश्किल लगता है उससे, ऐसे बहुत आसान है। जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। इसमें स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर कोई भी हो सकता है, जैसे 0 0 0 0 0 0। ये 2/3 मैट्रिक्स है, लेकिन इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो क्योंकि सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। इसे नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स का मतलब भी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। और इट इज डिनोटेड बाय O, कैपिटल O से डिनोट करते हैं, और उसके पैर में डाल दो 2/3, जिससे पता लगेगा 2/3 मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। और देखिए मान लीजिए इसको ऐसे डिनोट किया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, है तो जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसको डिनोट O3/3 से करेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि 3/3 मैट्रिक्स की बात हो रही है और सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। लास्ट करते हैं, इसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। चलिए ट्रायंगुलर मैट्रिसेस देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ट्रायंगुलर मैट्रिसेस मतलब आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक बार ले लेते हैं हम, जैसे कि 2 3 4 और 0 1 2 0 0 5। पहली बात, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेंगे। नंबर 2, अब देखो ये 3 एलिमेंट्स जीरो हैं, तो मैं अगर जो बाकी के हैं ना इनको अगर जोड़ दूँ, देखो ट्रायंगल बन रही है ना। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, ये देखिए मान लीजिए ये वाले 3 एलिमेंट्स जीरो और 1 2 3 4 5 6, ये ट्रायंगल ऐसे नीचे भी बन सकती है। जब ऐसे ट्रायंगल ऊपर बन रही हो, नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो हो, तो इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये नीचे बन रही हो तो इसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी कि कौन सा मैट्रिक्स का नाम क्या है। मैंने बड़े सिंप्लीफाई वे में अभी आपको बताया है। आज हमने अभी एक टर्म AIJ भी यूज़ होती थी हर जगह पर, लेकिन वो हमने यूज़ नहीं की ताकि आपको सीधा मतलब क्लियर हो जाए। हम अपने कल के लेक्चर की शुरुआत AIJ से करेंगे,
कि इसका मतलब क्या है और फिर आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जितनी चीज़ें आज की हैं प्लीज़ उनकी कॉपी बनाइए, नोटबुक पे नोट करिए और आगे आपको समझना बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो बाकी हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, कल करेंगे। थैंक यू।